पीएम नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, टीएमसी को झाल लग गया। बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से उत्साहित इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खास चर्चा में कहा कि झालमुड़ी से बंगाल का हाजमा ठीक हो गया है। ममता बनर्जी की क्रूरता हार गई और मछली गले की हड्डी बन गई। देखिए खास रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खिला रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी झालमुड़ी खिला करके ये उत्सव मना रहे हैं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने झालमुड़ी खाई, झाल टीएमसी को लगा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा काम और हुआ। जब आज परिणाम आए तो ये दिख गया कि इस झालमुड़ी ने पश्चिम बंगाल का हाजमा ठीक करने का काम किया। ममता पश्चिम बंगाल में हार गई। ममता मतलब ममता बनर्जी इसलिए हार गई कि ममता नहीं रही, वो क्रूरता हो गई थी। तो ये क्रूरता जो उन्होंने दिखाई उसका ये परिणाम है और मछली उनके गले की हड्डी बन गई है। और अब जैसे देश में गुजरात मॉडल है, पश्चिम प्रदेश गुजरात है हमारा, और वो देश भर में गुजरात मॉडल है, अब पश्चिम बंगाल का मॉडल भी देश में छाएगा। सर, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ सब नारे लगा रहे हैं 4 मई ममता गई, उसको लेकर के सर आपका क्या कहना है कि अब क्या विकास देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में? मैं तो और इसको ये कहूँगा कि 4 मई क्रूरता गई। तो जो क्रूरता थी, लोग बहुत भय में थे, डर में थे, और उसके कई सारे वीडियो फुटेजेस हमने देखे कि सीआरपीएफ पे निकलकर लोग हमला कर रहे हैं। ये बहुत अलग तरह के वीडियो फुटेजेस से जो हमने पहली बार देखे कि लोगों की इतनी हिम्मत है, और टीएमसी के गुंडे हैं वो, उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो अपने घरों से निकल के सीआरपीएफ को धकेल रहे थे। तो ऐसी गुंडागिर्दी जिस प्रदेश में चल रही हो, उसको तो वहाँ की जनता ने ठीक करने का काम किया है। सर, एसआईआर के बाद हम देखें कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, उसको लेकर के जैसे कि आपने बोला कि इलेक्शन जब बूथ में लड़ाई भी देखने को मिली, इसको सर आप कैसे देखते हैं कि इस बार के इलेक्शन कैसे हुए हैं? ये 92% इलेक्शन वोटिंग होना, चुनाव में 90% से ज़्यादा वोटिंग होना, इस बात को दर्शाता है कि फ्री फेयर इलेक्शन पहली बार हुआ। नहीं तो ये परिणाम पिछली बार भी आते। लोग टीएमसी से डरे हुए थे, इस बार उनका डर बाहर आया। क्रूरता पर वोट की जीत हुई है। हम देख रहे हैं कि सर अब विकास क्या देखने को मिलेगा हमको पश्चिम बंगाल में, और साथ ही साथ ममता दीदी अब चली गई हैं, तो अब हमारी जो सरकार आ चुकी है बीजेपी, वो क्या लक्ष्य लेकर के आई है? ये पूर्व का दिशा में जो हमारा पश्चिम बंगाल है, वो उत्तर पूर्व का गेट भी है, दरवाज़ा भी है। पश्चिम बंगाल हमेशा से देश में विकास का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले 40-50 सालों से, पहले कम्युनिस्टों का राज, फिर ममता बनर्जी का ये क्रूर राज, इससे निकलकर भाजपा के कमल के साथ गुजरात के मॉडल की तरह पश्चिम बंगाल का कलकत्ता एक बड़ा बिजनेस का सेंटर बनेगा। सर, हम इसे सेमीफाइनल कह सकते हैं, अब फाइनल लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा आने वाले। सर, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, और 2029 का चुनाव भी फाइनल जो है वो ऐतिहासिक वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देख सकते हैं कि फाइनल और सेमीफाइनल के चुनाव की लेकर के हम बात किए महापौर पुष्यमित्र भार्गव से, और जाने कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें बदलाव आएंगी पश्चिम बंगाल में। और भी ऐसी हलचल देखने के लिए मध्य प्रदेश की हलचल, आप पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसकी हलचल कितनी मची हुई मध्य प्रदेश में, उसको देखने के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।